हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी अच्छे हो गए। इवनिंग के टाइम से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ और टाइम हो रहा है 8 बजने वाला, 5 बजे हैं। श्रिया संचा को लग रही है भूख, और भूख भी लग रही है मैगी वाली भूख। तो आज इन दोनों को मैगी खाने का भूख सवार हो रहा है, पता नहीं क्यों भाई। और ये मैगी ना आज पड़ोस वाली भाभी से मंगवाई है। कोई जा रहा था उनके यहाँ से, बच्चा है कुछ लेने सब्जी, मैंने इनकी मैगी भी मंगवा दो। और इसे मैगी अपने आप ही बनानी है मैडम जी को। मुझे बनाने में ज्यादा मजा आता है। मुझे तो वेजिटेबल, मेरे को आज मैगी खानी है बहुत। मैं भी वेजिटेबल वाली बना रही हूँ। मम्मी के हाथ की क्या प्रॉब्लम है? हैंड वॉश करो पहले तो। अपने हाथ की वो बना रही करो सब्जी। तो मैं सब्जी काट दो इतना। देखो क्या बोल रही है, अपने हाथ की सब्जी। पता है ना मम्मी सब्जी भर भर के बनाएगी, इसको अपने आप ही बनानी है। अब इसको मैगी वगैरह बनानी आ गई तो इसको ये रहता है मैं खुद ही बनाऊँ। टमाटो भी डालेंगे इसमें और प्याज भी डालेगी। और तो सब्जी हमारे पास कुछ ऐसी है नहीं। टमाटर प्याज अच्छे लगते हैं। टमाटर निकाल, एक टमाटर देख खराब सा भी हो गया, फ्रिज में पड़ा पड़ा निकाल दिया उसको। यार पूछो। तो बस मैं सब्जियां काट रही थी मैगी बनाने के लिए, क्योंकि इनको अपने आप ही बनानी है मैडम को, इसलिए अपने आप बनानी है। क्योंकि बिना तोड़े बनाती है लंबी लंबी मैगी, और मैं ना तोड़ के बनाती हूँ। इनको अच्छे से गला देती हूँ जिससे इनके पेट में ना ये दर्द वर्द ना करें। मैगी मैं इनको कम ही देती हूँ, लेकिन महीने में एक आध बार तो मैगी बनी जाती है। मसाला डाल दो इसमें अब। नहीं तो इससे क्या होगा? प्याज में डालते हैं। पता नहीं कौन कौन सी नई नई ट्रिक लाती है। पता मसाला पहले डालना चाहिए कि बाद में डालना चाहिए? दोस्तों आप पहले डालते हो या बाद में डालते हो? कमेंट करके बताना। बाद में। मैं तो ये पानी पक रहा है ना, इसमें डाल के अच्छे से पका देती हूँ, तो वो मैगी के साथ पक जाता है। और ये मैडम जी को पता है कि बाद में पकाना है। किसने बताया? मैंने ट्राई करा था। जब मैं मैगी बनाती हूँ ना तो मैं तोड़ देती हूँ थोड़ा सा, और मैं इनको इतना ज्यादा पका देती हूँ कि इनके पेट में ना नहीं चबाए नहीं चाहिए तो गल जाए। लेकिन ये इसको अपने आप बनानी होती है हमेशा। मैगी लंबी अच्छी लगती है। आज तो भैया नहीं, मैं नहीं तोड़ी, ये टूटी हुई डाली है, टूटी डाली है जो प्लेट में थी रात में। तो आज वही श्रीजा मैडम जी बना रही हैं, और आज हम रात के टाइम में खाने के टाइम पे बना रहे हैं मैगी, क्योंकि हस्बैंड जी की मीटिंग है। और आज रात को हस्बैंड घर पे नहीं थे, उनकी पूना में मीटिंग थी, वो बाहर गए हुए थे, तो बच्चे मैगी खा रहे थे। और गुड मॉर्निंग, अभी मॉर्निंग का टाइम है। देखो मॉर्निंग से इन मैडम जी का ये फिर से स्टार्ट हो गया है नहा के। और मुर्गा करी, भगवान जी को हाथ जोड़े। क्यों ऐसा करने से क्या हो रहा है? सक्षम तो पूरा बोलते हैं। हाँ सक्षम बोलो। तो सक्षम इस टाइम नहाने के लिए बाथरूम में घुस चुके हैं, लेकिन इनको अपने आप तो नहाना नहीं आता। अभी आ रही है, 2 मिनट रुको। और मैं अभी इन दोनों के कपड़े प्रेस कर रही थी, क्योंकि टी शर्ट्स भी प्रेस करते रहो तो ठीक रहती है। सक्षम के कपड़े रखे हैं श्रीजा, क्योंकि पता है आजकल क्या है, जो कपड़े सामने आते हैं वही पहन लेते हैं। 2 ही जोड़ी कपड़े पहनते रहते हैं बच्चे, और फिर वो दूसरे पड़े पड़े छोटे हो जाएंगे। और श्रीजा की जो चप्पल नानी के यहाँ रह गई थी ना, सैंडल, मैंने नानी को बोला था मम्मी को बोला तो भिजवा देना, क्योंकि मामा के बेटे का बर्थडे था, लेकिन मामा को टाइम नहीं था तो वो जल्दी निकल गया मेरा भाई। तो श्रीजा मैडम जी की चप्पल वहीं पे रह गई है, सैंडल अभी तक नहीं आई। और मैं मम्मी से गई थी, मम्मी इसकी छोटी हो जाएंगी, बच्चों की बहुत जल्दी छोटी होती हैं। तो देखती हूँ कोई आता है तो। चलिए सक्षम को नहला देते हैं, फिर मिलते हैं। सक्षम ना क्या है, चलो पूजा करो, जय करो भगवान जी की। और अभी ये दोनों तो नहा लिए हैं, और आज हस्बैंड जी बाहर हैं, कल सुबह को निकल गए थे, और उनकी पूरा मीटिंग थी। आज वो आएंगे, आने वाले होंगे थोड़ी देर में, तो उनके लिए लंच भी बनाना है। और मैंने अब इनको केला खिलाया, केले के छिलके भी रखे, गाय आएगी तो उसको खिला दूंगी। एक खरबूजा लिया था, और मैं सोचूं पहले घर की क्लीनिंग कर देती हूँ, उसके बाद में इन दोनों को नाश्ता बना के देती हूँ। श्रीजा अभी भूख थोड़ी लग रही है, दूध और केला तो भी खाया है, तो पहले सफाई कर लो घर की, फिर नाश्ता दे दूंगी, है ना, क्योंकि फिर बहुत देर हो जाता है, मेरी पूजा भी ठीक से नहीं हो पाती। तो मैं पहले घर की क्लीनिंग करूंगी, और उसके बाद इनको ब्रेकफास्ट दूंगी, और ब्रेकफास्ट बनाते बनाते ही लंच की तैयारी कर दूंगी। और हस्बैंड जी है नहीं यहाँ पे कल से, तो बच्चे भी उदास उदास से हैं। और तो देखते हैं कहीं वो, जब वो आएंगे तो थोड़ा सा, बहुत टाइम बाद वो घर के बाहर ऐसे गए हैं, और जब बाहर जाते हैं तो एक टाइम का खाना तो मैं उनको पैक करके दे दूं, लेकिन इतने टाइम का खाना पैक करके नहीं दे सकते, गर्मी है, और वैसे भी इतना थोड़ी चलता है खाना। तो उन्होंने बहुत मुश्किल से मैनेज किया होगा, क्योंकि मैं आपको बता रही थी ना कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद बाहर का खाना नहीं खा सकते, तो पता नहीं कैसे कैसे मैनेज किया होगा। तो मैं उनसे पूछ रही थी क्या क्या खा रहे हो, इनका टीवी चल रहा है, गेट बंद करती हूँ। मैं इनसे पूछी थी क्या क्या खा रहे हो बाहर, कैसे मैनेज कर रहे हो, तो वो बोलने लगे मैं बॉइल्ड एग इस तरह की चीजें ले रहा हूँ, तो और फ्रूट्स वगैरह, सैलड वगैरह। तो कोशिश कर रहा हूँ कि बाहर का खाना कम खाऊं,
तो मेरे हस्बैंड की जॉब जो है ना वो बाहर आना जाना उनका काफी होता रहता है, तो इसलिए थोड़ा टेंशन रहता है कि बाहर का खाना उनको नुकसान करेगा और बाहर जाए बिना काम भी नहीं बनता। तो चलिए कोई बात नहीं, देखा जाएगा जैसे भी होगा। क्या करें, काम भी करना है और ध्यान भी रखना है। तो ऐसे ऐसे है, टेंशन तो होती है बहुत। और जब भी उनकी दवाई का टाइम होता है मैं उनको फोन करके हमेशा याद दिलाती हूँ कि आपकी दवाई का टाइम हो गया। आदत पड़ गई है, अब 1 साल होने वाला है। अभी हमारा जून में हो जाएगा 1 साल पूरा। तो ऐसे ऐसे है। तो चलिए पहले मैं अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ, बेडशीट वगैरह बिगड़ी पड़ी है, फिर आपसे मिलती हूँ। तो अभी नाश्ता भी नहीं बनाया था, मैंने बच्चों को दूध और केला दिया था, लेकिन मैंने पहले सोचा कि घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो मैं घर की सफाई कर रही हूँ क्योंकि दोपहर में हस्बैंड भी आ जाएंगे, उनके लिए भी लंच बनाना है। और पहले घर की सफाई कर लूँगी तो ठीक रहेगा, दिया वगैरह लगा लूँगी नहा धो के, तो ठीक रहेगा ना। पूजा नहीं करो तो मन भी अजीब सा शांत सा रहता है। और दोनों बहुत झगड़ा कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो अपनी अपनी बुक्स लेके बैठो, पढ़ाई करो। बहुत गुस्सा दिलवा रहे थे। पापा होते हैं ना तो ये दोनों फिर भी सुधरे रहते हैं, पापा नहीं होते ना तो बिल्कुल सर पे मेरे तबला बजाए रखते हैं दोनों बच्चे। ये हाल रहता है। बच्चे जब थोड़े बड़े होने लगते हैं तो उनको झगड़े में बहुत इंटरेस्ट आता है। अगर श्रीजा ने सक्षम को हाथ भी लगा दिया तो बदले में श्रीजा उसको चाटा मारती है। और उसमें मतलब सभी बच्चों का ये हाल रहता है, बदला लेना होता है, एक दूसरे से बदले की वो लगी रहती है इन दोनों को। तो बस ऐसा ऐसा चलता रहता है। तो मैं कह रही हूँ चुपचाप बैठ के पढ़ो श्रीजा, तुम बड़ी हो, ध्यान रखो। और देखो मैं कितना गुस्सा कर रही हूँ आज इन दोनों पे। और एक तो मेरे काम को लेट हो रहा था, ऊपर से मुझे परेशान कर रहे हैं दोनों। तो मैंने श्रीजा को कुछ दिया है कि लर्न करके लिख के दिखाओ, और सक्षम को भी दिया है, अपनी नोटबुक लेके बैठा है। तो मेरे को जब ये ज़्यादा परेशान होते हैं तो मैं गुस्से में बस यही करती हूँ कि इनको किताब लेके बैठा देती हूँ कि पढ़ाई करो नालायको, तो ठीक रहता है। तो बस दोनों पढ़ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी एक्टिंग कर रहे हैं पढ़ने की, लेकिन इनको पता है कि इस टाइम पे कुछ और करेंगे ना तो इनकी पिटाई पड़ेगी। तो दोनों शांत होकर बैठ गए हैं। और इसके बाद बस जल्दी जल्दी मैं नहा के आऊँगी, तो जल्दी से कर लेते हैं घर की क्लीनिंग। अभी मैं नहा के आई, अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। बच्चों को करा दिया, भिंडी की सब्जी और पराठा बनाया, तो चाय बन रही है मेरी। और अभी घर से फोन आया सासू माँ का कि मेरी बड़ी वाली जेठानी बॉम्बे वाली आने वाली है और हस्बैंड है नहीं है, कुछ चीज़ें मंगानी भी होती हैं। जब कोई आता है तो श्रीजा सक्षम को भेजा, वैसे मैं उनको भेजती नहीं कभी। और पहले से पता होता है तो कुछ थोड़ा सा, और बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत लिमिटेड लाती हूँ ना। पहले मेरे सब कुछ, तो देखते हैं आपको मिलवा पाते हैं क्या नहीं मिलवा पाते। अपनी बॉम्बे वाली जेठानी जी से आज तक कभी आपने देखा नहीं है उनको। उधर मेरी चाय बन रही है दोस्तों। तो कोई भी आए सबसे पहले नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया, शरीर भी उतना ही चलता है। और ये कपड़े चेंज करती हूँ, सूट पहन के आती हूँ पहले। अभी मैंने ये सूट चेंज कर लिया है अपना, तो आता है ससुराल से तो मैं चेंज कर लेती हूँ, लोअर टी शर्ट में नहीं रहती। वैसे मैं लोअर टी शर्ट पहनी रहती हूँ, लेकिन सबसे पहले नाश्ता करती हूँ। भूख लग रही है, चक्कर आ रहा है मेरे को लिटरली इस टाइम पे, अच्छा नहीं फील हो रहा है। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं, आप भी कर लो। पराठा, भिंडी और चाय। चाय के बिना पता नहीं नाश्ते में मजा नहीं आता, जब पराठे के साथ में चाय हो तो अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, आदत है शायद इसलिए। आप अपनी चीजी पहले लाते हैं दोनों, क्या क्या लाए अपने लिए? चिप्स लाए। अच्छा, और मम्मी को दे चॉकलेट। अरे मम्मी के बच्चों की एक जूती है। अच्छा तो मम्मी की भी खा जाओगे ना? लाए देखो हम आपके लिए लाए, बहुत गमरी हो रही है, बहुत गमरी। पंखे मत हो, गर्मी तो लिए वैसे खत्म नहीं, 10 रुपए का लाए। 10 रुपए चाहती हूँ। चलिए अंकल ने दे 30 वापस। तो आज हमारी जेठानी आई है बड़ी वाली, और बहुत टाइम बाद मिला है दीदी से, है ना दीदी? हाँ, बहुत 3 साल के बाद। कोविड के चक्कर में ना आना ही 3 साल हुआ। के बाद। बच्चे भी बड़े बड़े हो गए अब। श्रीजा सबसे बड़े लग रहे होंगे आपको। और क्या, वो सक्षम तो बहुत बड़ा लग रहा है, वो तो पहचान में नहीं रहा। जब ये सब हुआ था ना तो दीदी का कॉल आया था आने के लिए, लेकिन दोनों बच्चे कोविड पॉजिटिव आ गए थे तो आ नहीं पाए थे, तो आते आते रह गए थे सही, सब। हाँ, तब तो हमारा रिजर्वेशन था अगले दिन। हाँ। लेकिन ये दोनों के दोनों आ गए, सही बात है। वो कैंसिल कराना पड़ा। दूर रहता है तो थोड़ा सा बहुत है ना, वही ये है हो कि- जाता है। चलो कोई बात नहीं, आज बहुत दिन बाद आप लोग भी मिल लीजिए। मेरी जेठानी रहती है मुंबई में, और
बच्चों से नहीं मिलना होगा इस बार भी, है ना? आएंगी मानसी महक, अभी जून में आएगी, वो एग्जाम हो जाएंगे ना, उसके एग्जाम चल रहे हैं ना। इधर दीदी बहुत कम दिन के लिए आए हो, हैं? हाँ, अभी इसका भी एग्जाम है ना महक का, और उसके एग्जाम चल रहे हैं। एक तो बच्चे बड़े हो, जैसे मैं खुशी के बारे में कहती हूँ आप लोगों को कि खुशी भी बड़ी हो गई है और खुशी की पढ़ाई चलती रहती है, तो उसको फोर्स नहीं कर सकते ऐसी। वो दोनों बच्चे हैं, और हमारे बच्चों में बहुत कम दिनों का अंतर है खुशी में। और सबसे बड़ी वाली जो बेटी है वो, उसका नाम मानसी है, और उससे छोटी खुशी है, फिर महक है। सेम डिफरेंस है तीनों में, तीनों में सेम डिफरेंस है। और आपको मेरी जेठानी जी कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं चाय बना रही थी, यहाँ पे चाय छान रही थी, और ज़्यादा कुछ तो नहीं, नमकीन बिस्किट ही रखा मैंने, क्योंकि हस्बैंड होते तो कुछ और मंगा लेती, और मेरे को पहले से पता नहीं था कि वो लोग आने वाले हैं, तो बस ये ऐसे ऐसे रहा। तो बस मैं चाय बना रही थी, बात कर रहे थे, हम दोनों बहुत दिन बाद मिले हैं। बहुत सारी चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं टाइम के साथ में, बहुत टाइम बाद मिले, जैसे कि बच्चे बड़े हो गए। हमारी सिचुएशन भी दोस्तों पहले जैसी नहीं रही। पहले शरीर में जानती बहुत भागदौड़ कर लेते थे, अब नहीं होती। बहुत टाइम बाद आए ये लोग, तो थोड़ा सा वेलकम करना अच्छा लगता है। लेकिन और ये पेड़े भी मेरे जेठ जी लाए थे, मीरापुर के पेड़े फेमस है, तो ये कल वहाँ गए होंगे तो वहाँ से ले आए थे बच्चों के लिए। तो बस यही रख दूँगी इनके नाश्ते में। तो बस मैं चाय बना के ले आई थी, चाय पी रहे थे। इधर मेरे जेठ जी बैठे हुए हैं, मेरे हस्बैंड से के सबसे बड़े भाई हैं, खुशी के पापा हैं, ये सबसे बड़े हैं, उसके बाद खुशू के पापा, उसके बाद मेरे हस्बैंड। तो इस तरह से 3 ब्रदर हैं ये। आपने इनको कभी पहले देखा नहीं, क्योंकि बहुत कम आना होता है, बाहर इनकी जॉब है, मुंबई में रहते हैं ये, और बस नहीं होता जल्दी जल्दी आना, और ज़्यादा मैं क्या कहूँ। तो आज काफ़ी टाइम बाद आए, अच्छा लगा। मेरे को पता नहीं था, वैसे कई दिन से आए हुए हैं इधर की साइड। ये मेरी और इनकी ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी, हस्बैंड भी थोड़ा बिजी थे, तो बस ऐसे ऐसे रहा। मेरा भी नहीं जाना हुआ ससुराल, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। कई दिन से आपने ब्लॉग में भी नहीं देखा होगा, क्योंकि उनके काम की कुछ मीटिंग चल रही थी, बहुत दिनों से वो परेशान थे। तो अभी थोड़ा सा सेटल होके आया है, थैंक गॉड। और आप लोगों का प्यार है ये, जो मेरे लिए आशीर्वाद के रूप में हमेशा आता है। और बस यही हम लोग बात कर रहे थे, बहुत सारी पुरानी बातें याद आती हैं, तो आंखों में आंसू भी आते हैं। मेरी बड़ी दीदी थी, उनका होना बहुत अच्छा था घर में। बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग थी, अब बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग हो गई हैं, तो दुख होता है सोच के, लेकिन कोई बात नहीं, लाइफ ऐसे ही होती है। पता है, लाइफ के उतार चढ़ाव आपको बहुत सारी चीज़ों की सबक देते हैं, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में अब ज़्यादा क्या बोलूँ, है ना। तो बस यही, और चलिए, ज़िंदगी है ये, है ना। ज़िंदगी को जैसे ऊपर वाला आपको जो टाइम दिखाए वैसे जीना होता है। तो सक्षम श्रीजा इधर अपने चिप्स खा रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, और बस पुरानी कुछ बातें याद आ रही हैं, किडनी ट्रांसप्लांट के टाइम की क्या क्या हुआ था, क्योंकि लोग आ ही नहीं पाए थे, और हम लोगों का ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बात भी नहीं हुई थी फ़ोन पे, तो ज़्यादा तो फिर बस अभी बात हो रही है उस चीज़ के बारे में। तो मेरे को आदत है कि मेरे घर पे कोई आता है, मैं उसको बहुत हार्टली वेलकम करती हूँ, बहुत प्यार से। लेकिन मेरी खुद की सिचुएशन अब ऐसी रहती है कि मैं इतना कुछ नहीं कर पाती हूँ, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर भाग दौड़ भी नहीं कर पाती हूँ। कोई आता है तो, या फिर किसी को मैं बहुत ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती, आप समझ सकते हो, है ना। क्योंकि मैं हस्बैंड की तबीयत को संभालूँ, यही बहुत बड़ी बात होती है आजकल मेरे लिए। और उसके बाद हमने कुछ फ़ोटो क्लिक किए, तो अच्छा लगा। हस्बैंड तो है नहीं, वो होते तो और भी अच्छा लगता है ना। तो बस ठीक है, कुछ रिश्ते होते हैं अपने प्यारे, कभी कभी मिलते हैं, लेकिन प्यार तो होता ही है। लेकिन समय के साथ काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें अच्छी भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी होती हैं दोस्तों, है ना। तो बस यही है। आज का ब्लॉग अभी एडिट भी नहीं हुआ है, तो मैं अभी एडिटिंग करूँगी, और इधर राइस और दाल बनने के लिए रखूँगी। और हस्बैंड भी अभी आ जाएंगे 3 बजे तक शायद, और अभी वो लोग गए हैं अपने किसी रिलेटिव से मिलने के लिए, या किसी फ्रेंड से मिलने के लिए। तो चलिए, आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में लूँगी, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय करती हूँ, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में भी थोड़ा सा शूट करेंगे, जेठानी देवरानी एक साथ में। चलिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो को बंद करने से पहले वही कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना। और ये दोनों पता नहीं क्या लग रहा है।